रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आधुनिक भारत में आज हम क्रिप्स प्रस्ताव और भारत छोड़ो आंदोलन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जो क्रिप्स प्रस्ताव था ये मार्च 1942 को भारत में आया। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों से सहयोग प्राप्त करने के लिए क्रिप्स प्रस्ताव भारत आया। देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें भारतीयों के सहयोग से अंग्रेज लोग जीत तो चुके थे। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ तो उस समय इन लोगों ने सोचा कि फिर से भारतीयों का सहयोग ले लिया जाए, जिससे कि हम लोग विश्व युद्ध जीत जाएं। इसने भारतीयों के आगे यह प्रस्ताव रखा कि यदि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय उनका साथ देंगे तो युद्ध के बाद एक भारतीय संघ बनाया जाएगा, राज्यों की स्वायत्तता दी जाएगी। कहने का मतलब है कि जो राज्य होंगे वहाँ पे उनकी खुद की सरकार होगी, वो अपना कुछ देखभाल करेंगे। जैसे वर्तमान में राज्य होता है, केंद्र में तो अंग्रेज ही रहेंगे, लेकिन राज्यों को स्वायत्तता दी जाएगी। ठीक है, वायसराय के परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। एक बार काउंसिलिंग का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय भी होंगे। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। जवाहरलाल नेहरू ने इसे दिवालिया होने वाला बैंक कहा। अब देखिए, यहाँ पे इतना सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उस समय पे भी जो हमारे गांधी जी थे उन्होंने ही भारतीयों को अंग्रेजों की सेना में शामिल किया था, क्योंकि उनसे कहा गया था कि अगर आप हमारा सहयोग करेंगे तो उसके बाद हम भारत को कुछ छूट देंगे, कुछ सहायता देंगे। इसी के चक्कर में गांधी जी ने अंग्रेजों के सेना में भारतीयों को मतलब डाला, उनको भेजा भारतीयों को। लेकिन अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया। भले ही वो विश्व युद्ध जीत गए, लेकिन समझ लीजिए लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया था उस टाइम पे। और यही काम इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के समय पे भी करना सोचा कि फिर से भारतीयों को ले लेते हैं, विश्व युद्ध जीत जाएंगे, ये लोग बेवकूफ़ तो ये हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस ने इसको माना ही नहीं और गांधी जी ने भी इसको नहीं माना। ठीक है, तो क्रिप्स प्रस्ताव भारत में क्यों आया था? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों से सहयोग लेने के लिए। और गांधी जी ने इसे क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक। और जवाहरलाल नेहरू ने इसे दिवालिया होने वाला बैंक कहा। ठीक है, फिर अब है भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 8 अगस्त 1942 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव के असफलता के बाद महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा। इन्होंने इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू को दिया। और नेहरू जी ने कहा आज मैं द्विधारी तलवार से खेलने जा रहा हूँ। क्योंकि 1920 के समय जब असहयोग आंदोलन गांधी जी चला रहे थे तो उस समय उन्होंने असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड के कारण रद्द कर दिया। और अब जब भारत छोड़ो आंदोलन करने वाले थे तो नेहरू जी कहे कि नहीं, हम आपका सहयोग देंगे ही नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन में हम आपके साथ रहेंगे ही नहीं। लेकिन फिर भी गांधी जी ने सारी जिम्मेदारी भारत छोड़ो आंदोलन की नेहरू जी को दे दी। ठीक है, यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से प्रारंभ होना था, किंतु अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी नेताओं को रात में ही गिरफ्तार कर लिया। अतः यह आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। गुप्त रूप से मदन मोहन मालवीय ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। देखिए, जब 8 अगस्त 1942 को ये शुरू होने वाला था भारत छोड़ो आंदोलन, तो अंग्रेजों की इसकी जानकारी लग गई। अब उन्होंने क्या किया कि जितने भी लीडर थे, जो मुख्य नेता थे, उनको गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि बिना नेता के जनता तो उठेगी ही नहीं, है ना। इसीलिए जितने भी नेतृत्व करता थे सबको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन फिर भी मदन मोहन मालवीय गुप्त रूप से इस आंदोलन का नेतृत्व करते रहे। ठीक है, और जो हमारे मदन मोहन मालवीय जी हैं इनको महामना बोला जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। उषा मेहता ने रेडियो पर इसका प्रसारण कर दिया। कहने का क्या मतलब है कि देखिए, जब नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और जनता ग्वालियर टैंक मैदान में पहुंची, अब देखा कि उनका कोई नेतृत्व करने वाला है ही नहीं, तो जनता भड़क गई। बताओ, हम लोगों को यहाँ भेज के क्यों आप अपना सब पता नहीं कहाँ चले गए। फिर उसके बाद अंग्रेज उन लोग को भड़काने पहुंचे कि देखिए, आप लोगों को आगे कर दिया मरने के लिए, वो लोग आपका साथ ही नहीं देंगे। अंग्रेजों ने जनता को भड़काना शुरू कर दिया।
लेकिन फिर क्या हुआ, हमारी उषा मेहता जी ने इसका प्रसारण रेडियो पे कर दिया कि भैया हमारे जितने भी नेता लोग हैं उन सबको इन अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया है, इसलिए वो यहाँ पे नहीं आ पाए। ठीक है, फिर उसके बाद है कि राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में रखा, यानी जहाँ पे जिनके पास में जो जेल था उनको वहीं पे रख दिया। राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा, किंतु वे जेल की दीवार से कूदकर फरार हो गए। जो जयप्रकाश नारायण जी हैं, इन्होंने धोती पहनी हुई थी, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने धोती पहनी हुई थी, उसी धोती के सहारे से ये जो जेल की दीवार थी उसको कूद कर भाग गए। ठीक है, महात्मा गांधी तथा सरोजनी नायडू को आगा खां जेल में रखा। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल कर दिया। गांधी जी जब भी जेल में जाते थे भूख हड़ताल कर देते थे, और अंग्रेज यही सोचते थे कि अगर इनको कुछ हो गया तो जनता हमारे ऊपर भड़क जाएगी, इसीलिए वो गांधी जी की बात मान लेते थे। ठीक है, और इस बार भी जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तो वो भूख हड़ताल पर बैठ गए। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी, जिस कारण गांधी जी ने भूख हड़ताल त्याग दिया। कहने का मतलब है कि अंग्रेज गांधी जी से परेशान हो चुके थे, उन्होंने सोचा कि अब ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं, अब ये मर ही जाएं तो सही रहेगा। उन्होंने अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी गांधी जी की। ठीक है, जिस कारण गांधी जी ने भूख हड़ताल का त्याग कर दिया। फिर 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। तो गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया, भारत छोड़ो आंदोलन को, और किस दिन दिया, तो 9 अगस्त 1942 को। इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है, बताइए करो या मरो का नारा किसने दिया, तो गांधी जी ने दिया, और कब दिया, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त की क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि अगस्त में ही शुरू हुआ था, इसीलिए इसको अगस्त की क्रांति कहते हैं। ठीक है, इसी आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर तिरंगा झंडा लहराने के लिए विद्यार्थियों का एक समूह आगे बढ़ा, जिस पर पटना के जिला अधिकारी आयर्स ने गोली चलवा दी, और जिसमें 7 विद्यार्थी शहीद हो गए। अब इसके बाद क्या हुआ, इस घटना को सचिवालय हत्याकांड कहते हैं, क्योंकि सचिवालय के समय ही ये हत्याकांड हुआ था, इसीलिए इसको सचिवालय हत्याकांड कहते हैं। ठीक है, इसी आंदोलन के दौरान, किस आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में चीतू पांडे तथा महाराष्ट्र में नाना पाटिल ने महाराष्ट्र के सतारा में स्वतंत्र एवं समानांतर सरकार की स्थापना कर दी। यानी ये लोग मान लिए कि अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं, हमारे ऊपर अंग्रेज कोई अधिकार नहीं कर सकते, हम स्वतंत्र हो चुके हैं। तो इन दोनों का नाम याद रखिएगा कि बलिया में चीतू पांडे और सतारा में नाना पाटिल ने अपनी सरकार का गठन कर लिया था। ठीक है, दोनों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस समय वायसराय लिलिथगो ने भारतीयों के दमन के लिए हवाई जहाज से गोली चलाने का निर्णय लिया। यह आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था, लिलिथगो था। तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन, और उसमें कहाँ पे क्या क्या घटना हुई उसके बारे में भी इसमें चर्चा की गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।